नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भारत में जितने भी त्योहार होते हैं उसमें जो दिवाली का जो त्योहार है ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चों की भागीदारी होती है वो बढ़ चढ़कर होती है। वो तमाम चीज़ें होती हैं जो बच्चों को उत्साहित करती हैं, बच्चे को आनंदित करती हैं, और साथ में जो बड़े होते हैं उनको भी आपस में जोड़ने का ये बखूबी काम करता है। तो दिवाली जो है वो खुशियों का, सौहार्द का और प्रेम का एक अनूठा संगम होता है। तो इस विशेष अवसर पर आप सबको दिवाली 2025 की बहुत-बहुत बधाई। अब बात करते हैं कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि दिवाली हो और पटाखे ना चलाएँ, कैसे होगा? और वो कौन से पटाखे चलाएँ, ताकि पटाखों का भी आनंद लिया जा सके और जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, हमारे स्वास्थ्य पर भी असर ना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो है वो अपने जिस्म पे खरोच भी लगाएँ, अपने जिस्म पे थोड़ा-सा कट भी लगाएँ और खून भी ना निकले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो खून बहने की जो मात्रा है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। उसी तरह से अगर आप पटाखे चलाते हो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रदूषण ना हो, लेकिन हाँ, प्रदूषण की जो मात्रा है वो कितनी होगी, ये कहने वाली बात होगी। दिल्ली और एनसीआर में जो लोग रहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, यहाँ के बच्चों के लिए खुशखबरी है। यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे को अलाउ कर दिया है। तो अब देखने वाली बात है कि ग्रीन पटाखे को अलाउ करने के बाद यहाँ पर किस तरह से पटाखे मिलेंगे, कितनी कीमत में मिलेंगी, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच मैं आज डिस्कस करूँगा कि ग्रीन पटाखा क्या है और ग्रीन पटाखा जो है वो किस तरह से परंपरागत पटाखे से अलग होता है। अब रही परंपरागत पटाखे की बात, तो ये वो पटाखे हैं जो 2018 से पहले चलाए जाते थे। जैसे जब हम लोग छोटे थे, या 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो पटाखे होते थे, जो परंपरागत पटाखे होते थे, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते थे और उससे जो इम्पैक्ट होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। और जब दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में तो वैसे ही प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत ख़राब है, बहुत दूषित है यहाँ का जो पॉल्यूशन है। और इसमें अगर पटाखे चलाएँ, वो परंपरागत पटाखे हो, तो वो तो ज़हर का ही काम करेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ग्रीन पटाखे को अलाउ किया गया है, क्या देखने वाली बात है कि ग्रीन पटाखे से कितना इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, हमारे स्वास्थ्य पे इसका क्या असर होगा, इन तमाम बातों को रखने की मैंने कोशिश की है। आप इस वीडियो को देखिए अंत तक, आपको पता चलेगा कि ग्रीन पटाखा क्या होता है, इसको छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। इन तमाम बातों को हमने सम्मिलित करने की, इंक्लूड करने की कोशिश करी। ग्रीन पटाखे से पहले 2018 से पहले पूरे भारत में जो है परंपरागत पटाखे चलाए जाते थे। पर्यावरण पे इसका जो असर होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। प्रदूषण का स्तर दिवाली वाले दिन इतना ज़्यादा हो जाता था कि आसमान लगता था बिल्कुल क्लाउडी हो गया हो। 2018 से ही एक नए तरह की पटाखे की शुरुआत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे को अलाउ किया। तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, वो खासकर मैं ग्रीन पटाखों पे बना रहा हूँ, ग्रीन क्रैकर्स पे बना रहा हूँ। और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ग्रीन क्रैकर्स है वो जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स हैं उससे कितना अलग है, उससे कितना जो है वो सेफ है एनवायरनमेंट को लेकर के। दोस्तों, ग्रीन पटाखे की जो शुरुआत हुई थी 2018 में हुई थी। इससे पहले पूरे देश में ट्रेडिशनल क्रैकर्स चलाए जाते थे, ट्रेडिशनल पटाखे चलाए जाते थे, जिसको कि हम परंपरागत पटाखे कहते हैं। वो काफ़ी शोर भी करता था, बहुत ज़्यादा प्रदूषण करता था, बहुत ज़्यादा धुआँ करता था, इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती थी। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये पॉल्यूशन जो है वो बहुत करता था। इससे निजात पाने के लिए भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स है उन पे थोड़ा-सा अंकुश लगाया और दिल्ली और एनसीआर के में तो बंद ही कर दिया कि अब ट्रेडिशनल पटाखे नहीं चलाए जाएँगे। तो अब ट्रेडिशनल पटाखे नहीं चलाए जाएँगे तो होगा क्या? अब बच्चे खुशियाँ कैसे मनाएँगे? तो उनकी जगह ग्रीन पटाखे की शुरुआत की गई। ग्रीन पटाखे की शुरुआत 2019 में हुई थी, हालाँकि इसको मंजूरी 2018 में ही मिली थी। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय औद्योगिक अनुसंधान सीएसआईआर और एनईईआईआर नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने करी थी। उसके बाद जो है इसके कुछ नमूने भी लिए गए और फाइनली जो है 2019 में जो है इसको अप्रूवल मिल गया ग्रीन पटाखे को, और ये व्यावहारिक रूप से बाजार में आने के लिए तैयार हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूवल दे दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2019 से ग्रीन पटाखे बच्चों के लिए बाजार में उपलब्ध होने लगा। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये इसका जो इम्पैक्ट है तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल क्रैकर्स और ग्रीन क्रैकर्स में क्या फ़र्क है।
दोस्तों ग्रीन पटाखा जो है वो जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स होते हैं, जो परंपरागत पटाखे हैं, उसका एक ऑल्टरनेटिव है, विकल्प है, जो कम पॉल्यूशन करता है, कम रसायन छोड़ता है और इसकी आवाजें भी कम होती है, तो ये जो है सेफर माना जाता है। ट्रेडिशनल पटाखे जो होते थे उसमें बोरियम नाइट्रेट नाम का जो है कुछ हानिकारक रासायनिक तत्वों का यूज होता था, और ग्रीन पटाखे में बोरियम नाइट्रेट का यूज नहीं होता है, जिससे ये कम हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए। ग्रीन पटाखे जो हैं इसका जो यूज है वो 30 से 40% प्रदूषण कम करता है। जब हम ग्रीन पटाखे छोड़ते हैं तो ये पानी के कण को भी छोड़ता है, ये धुएं को सप्रेस करने में, धुएं को दबाने में मदद करता है। इसकी आवाज जो है वो कम होती है, 110 से 125 डेसिबल। अगर देखें तो वहीं पर परंपरागत पटाखे जो होते हैं वो 160 डेसिबल तक जो है वो प्रदूषण करता है। CSIR और NEEIR ने 3 तरह के ग्रीन पटाखे डेवलप करे थे। एक था श्वास, दूसरा था स्टार और तीसरा था सफल। तो जो श्वास था वो पटाखे जलने पर जो है वो पानी की बूंदें छोड़ता है, और ये पानी की बूंदें धुएं को सप्रेस करने में काफी मदद करता है। दूसरे प्रकार का जो पटाखा होता है वो होता है स्टार। स्टार पटाखा जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट और बोरियम नाइट्रेट इसमें नहीं होता है, तो ये सामान्यतया हानिकारक नहीं होता। और तीसरे प्रकार का जो पटाखा होता है वो होता है सफल, SAFAL, सफल। इनमें जो है एल्यूमिनियम की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, बिल्कुल बहुत कम होती है। अगर परंपरागत जो ट्रेडिशनल पटाखे की बात करें तो उसमें एल्यूमिनियम की जो मात्रा होती है, बोरियम नाइट्रेट की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। एक कंक्लूजन पर अगर आते हैं, अगर हम इसके निष्कर्ष पे आते हैं तो 3-4 चीजें देखते हैं कि ये कम पॉल्यूशन करता है, इसकी आवाज कम होती है, ये हमारे स्वास्थ्य पर जो है वो कम हानिकारक असर डालता है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि इसको पहचानने में बहुत चुनौतियां होती हैं। इसके ऊपर जो लोगो लगे होते हैं, इसके ऊपर कोड होता है CSIR का, तो जब भी आप खरीदें इन सब कोड को देख करके खरीदें, ताकि ये आप सुनिश्चित कर पाए कि आप जो पटाखा ले रहे हैं ये ग्रीन पटाखा ही है। यद्यपि आप लोग ग्रीन पटाखे यूज करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सेफ नहीं है, इसके भी इम्पैक्ट हैं, इसके भी दुष्परिणाम हैं। सिर्फ 30 से 40% कम करेगा प्रदूषण, तो कहने का मतलब यह है कि ये प्रदूषण करेगा ही। दोस्तों अंत में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई।